तो फैमिली ऑफ जीरो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोसेफ लुइस को अगवा करवा के अपने शिप पे ले आता है और फिर लुइस से कहने लगता है कि अभी ये इसको इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन लुइस इससे पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तो जोसेफ बोलता है अभी पता चल जाएगा। और फिर सैफील्ड यहाँ पर जोसेफ के कहने पर एक शीशा लेकर के आ जाती है। वेल ये वही शीशा है जो कि जोसेफ ने रोमालिया से चोरी करवाया था और अब इस शीशे से जोसेफ लुइस के स्पेल्स को कॉपी कर लेता है और फिर ये इससे कहने लगता है लुइस से अब तुम देखो जरा कि क्या होने वाला है आगे। सीन रोमालिया पे आ जाता है। यहाँ पर जोसेफ आने वाला है इन सब के ऊपर अटैक करने के लिए। इनको खबर पहले ही हो चुकी थी तो ये सभी अब अपनी लड़ाई के लिए जहाज रेडी करने में लगे हुए होते हैं और अपनी आर्मी को जोसेफ की ओर ही भेजने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। ये तैयार नहीं हुए अपनी आर्मी को जोसेफ के पास भेजने के लिए, बल्कि इनके बहुत सारे रोमालिया के जहाज जोसेफ तक पहुंच भी चुके होते हैं। और जोसेफ जो विदिशाल ने इसको रेड बॉल क्रिएट करके दी थी ना, और लुइस के स्पेल कॉपी करने के बाद इन दोनों को मिक्स करता है और फिर इस रेड बॉल को पकड़ा देता है एक अपने ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर के हाथ में। ये उड़ता हुआ जाता है और सीधा रोमालिया के जहाज के सामने जाकर के फट जाता है और ये धमाका बहुत ही ज़्यादा बड़ा था जिससे कि आसपास भाई बस रोशनी रोशनी हो जाती है। इस धमाके की वजह से ना कि सिर्फ रोमालिया की आर्मी का बहुत बड़ा एक हिस्सा तबाह हो गया था, बल्कि जोसेफ की आर्मी का भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। यही देखने के बाद लुइस सोचने लग जाती है ये आखिर था क्या, लेकिन जोसेफ बोल रहा होता है कि मुझसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से ये धमाका परफेक्ट नहीं हुआ। जोसेफ के चेहरे पे भी एक कट लग जाता है और फिर जोसेफ बोलने लगता है अपनी फैमिलियर से कि जाओ जा करके एक और बॉल लेकर के आओ। फिर ये जाने लगती है उस बॉल को लेने के लिए और यहाँ पर लुइस सोच रही होती है कि अगर इसने ऐसा धमाका एक और करा और अगर इससे भी बड़ा निकला वो धमाका तो यहाँ पर तो बहुत बुरा हो सकता है काफी सारे लोग मारे जाएं। लुइस तो ये सब बस सोच ही रही होती है, लेकिन जोसेफ तो एक और बैट मॉन्स्टर के हाथ में यही रेड वॉल फायर स्टोन थमा देता है और बोलने लगता है इससे जाओ जा करके लेके जाओ ये। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होकर के साइतो पे आ जाता है। साइतो भी ताबिता से बोलने लगता है ये धमाका करता क्या। इसे पता चल जाता है कि जोसेफ क्योंकि अब इन्हीं की ओर आ रहा है तो ये ताबिता से बोलने लगता है कि मुझे अपने ड्रैगन पे बिठाओ और जोसेफ की ओर ले चलो। लेकिन यहाँ पर जैसे जूलियो होता है तो साइतो को लगने लगता है कि जूलियो इसे रोकने आया था, लेकिन जूलियो इसे रोकने नहीं आया था। साइतो इससे बोलता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना, तो जूलियो बोलने लगता है कि वो भला मैं क्यों करने लगा, तुम जा सकते हो। जूलियो से सुनने के बाद तो साइतो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर ताबिता के साथ यहाँ से जाने लग जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यही बैट जैसा मॉन्स्टर जो कि जोसेफ का है ये भाई रोमालिया की काफी नजदीक आ चुका होता है, जिसकी वजह से अब जोसेफ की ये जो बैटल शिप्स होती हैं तो काफी पीछे रह चुकी थी। इसी वजह से जब यहाँ दोबारा धमाका होता है ना तो सिर्फ रोमालिया के जहाज डिस्ट्रॉय होते हैं और ये धमाका बहुत ही ज्यादा नजदीक से हुआ था पैलेस की, जिसकी वजह से आसपास की नॉर्मल सिटीजन्स और हमारे मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट ये सभी इस धमाके को महसूस कर पा रहे थे। और रोमालिया की भाई छोटी सी आर्मी बच गई थी इस धमाके के बाद, क्योंकि अब एक और धमाका अगर होता है तो समझो कि रोमालिया यहीं से खत्म होने वाला है और जोसेफ जीत जाएगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ट्रिपानिया ये सब एक बिल्डिंग पे खड़ी होकर के देख रही थी और यहीं पर सभी स्टूडेंट भी अब सोचने लग जाते हैं कि क्या अब ये लोग इस बैटल को जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। सीन लुइस पे आ जाता है। अब लुइस भी इससे कहने लगती है जोसेफ से कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, इस तरीके से तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो जोसेफ इससे कहने लगता है कि अपना मुंह बंद करो और शांत होकर बैठी रहो। लुइस बोलती है आखिर तुम चाहते क्या हो ये तो बताओ कम से कम। तो जोसेफ बोलने लगता है मैं चाहता हूँ तबाही और मौतें। और लुइस फिर ये सुनने के बाद तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। लुइस रोते हुए इससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जोसेफ लुइस से बोलता है कुछ नहीं, मैं बस अपने छोटे भाई चार्ल्स को सरपास करना चाहता हूँ। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि क्या ज्यादा क्रूल है, वो जो कि मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है और टैलेंटेड है। उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा हूँ अपने पास्ट में, लेकिन अब मैं उसे सबक सिखाने वाला हूँ। लुइस से ये बात सुनने के बाद बोलने लगती है क्या तुमने अभी भी चार्ल्स कहा। तो जोसेफ बोलता है हाँ बिल्कुल। और अब जोसेफ बोलने लगता है सैफील्ड से सैफील्ड जल्दी से लास्ट फायर स्टोन लेकर के और जल्दी से अब हम इसे खत्म करते हैं। लुइस ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा ही हैरान रह जाती है और अब ये सैफील्ड जाती है और जा करके एक और बैट जैसे मॉन्स्टर को ये लास्ट बचा हुआ फायर स्टोन पकड़ा देती है, जिससे कि ये रोमालियो को पूरी तरीके से खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही सैफील्ड ये लास्ट फायर स्टोन पकड़ाती है इस बैट जैसे क्रिएचर को, यहाँ पर लुइस की रस्सियां खुल चुकी थी। लुइस जा करके इस क्रिएचर को धक्का देती है और फिर इससे फायर स्टोन छीन करके जहाज से नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से अब लुइस को उड़ना तो आता नहीं, इसलिए लुइस नीचे गिरने लग जाती है। और ये सब देखने के बाद सैफील्ड को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो लास्ट फायर स्टोन था और जोसेफ भी काफी गुस्से में आ चुका होता है। लुइस नीचे गिरते हुए बस साइतो के बारे में ही सोचे जा रही होती है, लेकिन यहीं पर ये बैट जैसा क्रिएचर यहाँ पर आकर के लुइस से फायर स्टोन छीन लेता है हवा में, क्योंकि इसके पास तो पंख थे। लेकिन लुइस यहाँ पर साइतो को याद किए जा रही थी। तब यहाँ पर साइतो आ जाता है और लुइस का नाम पुकारते हुए इसको इसके आगे हाथ आगे करता है और इसको ताबिता के ड्रैगन के ऊपर ही ले लेता है। लुइस साइतो से कहने लगती है कि हमें इस धमाके को होने से रोकना पड़ेगा। साइतो कहने लगता है तो मैं समझ गया जो तुम कहना चाह रही हो। और ऐसा बोल करके साइतो अब सीधा आ जाता है जोसेफ के शिप पे और ये कहने लगता है जोसेफ से कि अब तुम दोबारा से उस तरह का धमाका नहीं कर पाओगे। जोसेफ साइतो से बोलने लगता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। साइतो बोलता है अभी हम देख लेंगे। और अब साइतो से लड़ने के लिए जोसेफ की फैमिली और सैफील्ड भी तैयार हो चुकी होती है। ये बहुत सारे अपने आसपास बैट जैसे क्रिएचर को क्रिएट कर लेती है और फिर साइतो भी इनसे लड़ना चालू कर देता है। सीन पैलेस पे आ जाता है। यहाँ पे सभी सिटीजन्स को हमारे स्टूडेंट अंदर पैलेस में लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि धमाकों की वजह से इनकी जान को अब खतरा हो चुका होता है। और इसी बीच यहाँ
यहाँ पर इन सब की नजर जाती है ताबिता के ड्रैगन की ओर, जहाँ पे लुइस और ताबिता दोनों ही उसी बैट जैसे क्रिएचर का पीछा कर रहे हैं। उसका नाम ही समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये इस बैट जैसे क्रिएचर का पीछा कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर स्टूडेंट देख लेते हैं हमारे अकेडमी के कि उस बैट जैसे क्रिएटर के हाथ में होती है वही रेड बॉल, यही फायर स्टोन होता है। अब स्टूडेंट भी समझ चुके होते हैं कि उस फायर स्टोन का धमाके से कुछ लेना देना है। सीन वापस साइतो पे आ जाता है और साइतो को इन क्रिएचर से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन साइतो ने बिना रुके काटे ही जा रहा होता है। साइतो थक जाता है इन्हें काटता काटता, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहे होते। बार बार सैफील्ड इन्हें समन कर ले रही होती है। तो फिर साइतो को अब याद आता है कि साइतो के पास कुछ है ऐसा जिससे कि शायद ये सैफील्ड को रोक सकता है। ये गन है जो कि इसको जूलियो ने दी थी। अब साइतो इस गन से फायर करके अब इंजर्ड कर देता है यहाँ पर सैफील्ड को, जिससे कि अब ये दोबारा से इन क्रिएचर्स को नहीं समन कर पा रही होती है। तो साइतो अब यहाँ से निकल जाता है इसे इंजर्ड करके। सीन वापस हमारे स्टूडेंट्स पे आ जाता है। यहाँ पर अब सभी को पता चल चुका है कि वो बैट जैसा क्रिएचर ही धमाके कर पा रहा है। और यहाँ पर ट्रिफानिया यूज करती है अपना मैजिक, जिससे कि वो इस बैट जैसे क्रिएचर को एक जगह ही आसमान में रोक देती है। और फिर ताबिता भी इससे फिर फायर स्टोन छीनने में कामयाब हो जाती है और फिर वो इस फायर स्टोन को सीधा जोसेफ के जहाज की ओर ले जाने लग जाती है। सीन वापस साइतो पे आ जाता है और साइतो अब यहाँ पर जोसेफ के पास आ चुका था। जोसेफ अभी भी स्पेल चेंट करने में लगा हुआ था ताकि ताबिता के हाथ में जो फायर स्टोन है वो पड़ जाए, लेकिन साइतो इसे रोकता है और कहने लगता है अगर दोबारा कुछ कहा तो मैं यहीं पर तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। लेकिन जोसेफ बोलता है मैंने इस हथियार के बारे में पहले भी सुन रखा है जो तुम्हारे हाथ में है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है मैंने सुना है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। अब साइतो जोसेफ से ये बात जैसे सुनता है तो ये गन फायर कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। जोसेफ एक से दूसरी जगह कब मूव कर जाता है पता भी नहीं चलता है, बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा होती है। जोसेफ साइतो से कहता है ये मैंने तुम्हें पहले कहा था, ये मेरे खिलाफ तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाली। साइतो कहने लगता है वो तो क्या ऐसी बात है। अब साइतो और भी बुलेट शूट करता है जोसेफ के ऊपर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जोसेफ बार बार इधर से उधर मूव करे जा रहा होता है, लेकिन साइतो अपनी शॉट से भी स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। जोसेफ की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब तो जोसेफ भी अपनी एक ब्लेड निकाल लेता है और फिर साइतो से कहने लगता है कि अब मेरी बारी है तुम्हारे ऊपर अटैक करने की। लेकिन अब साइतो का शॉट साइतो से कहता है कि थोड़ा ध्यान लगाओ फिर हमला करो, ऐसे ही अंधाधुन वार मत करो। तो फिर साइतो अपनी आंखें बंद करता है और जोसेफ का अपने क्लोज आने का इंतजार करने लगता है। इसी बीच जोसेफ साइतो के पेट में स्टैब कर देता है, जिससे लिटरली ब्लड आने लग जाता है। और अब साइतो के जैसे जोसेफ ने स्टैब किया था ना, तो साइतो भी इसके गले पे अपनी शॉट रख देता है और कहने लगता है कि मूव करने की कोशिश करी तो मैं मार दूंगा। लेकिन इससे पहले ही जोसेफ के हाथ में साइतो की गन होती है, जो कि साइतो को दिखाते हुए कहने लगता है जोसेफ देखो अगर तुमने मूव करने की कोशिश करी तो तुम्हारी शॉट जितनी तेजी से चलेगी उससे ज्यादा तेजी से तो ये वेपन चलेगा जो कि तुमसे मुझे मिला। तो फिर अब क्या कहना चाहोगे। अब तो जोसेफ साइतो के ऊपर बस गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले लुइस यहाँ पर आकर के धमाका कर देती है, जिससे कि जोसेफ दूर उड़ जाता है और जोसेफ की अब यहाँ काफी चोटें आ चुकी थी। इसी बीच ताबिता भी पीछे नहीं हटती है, ये भी अपने आइस क्रिस्टल से जोसेफ के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जोसेफ के काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं। ये आइस क्रिस्टल लिटरली जोसेफ के आर पार हो जाते हैं। अब जोसेफ तो हार चुका है, तो यहाँ पर लुइस आती है सीधी साइतो के पास और आकर के साइतो को देखती है। ये साइतो के पेट से ब्लड आ रहा होता है, तो ये साइतो से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। तो साइतो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर साइतो अब खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ पर ताबिता आती है जोसेफ के पास और फिर इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। ये जोसेफ से बोलती है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा करा है। जोसेफ भी कहने लगता है हाँ मुझे पता है। और फिर ये बस जोसेफ को निपटाने वाली होती है, तो फिर लुइस ऐसे रोकने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लुइस साइतो से भी बोलती है कि ये काम करो ताबिता को रोको। साइतो लेकिन लुइस से कहता है कि नहीं मैं उसे नहीं रोक सकता हूँ, ये उसी का फैसला है, ये उसी के हाथ में। और फिर लुइस कहने लगती है साइतो और ताबिता से कि ये तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर ताबिता भी अब अपने आप को रोकने की कोशिश तो करती है और रोक भी लेती है। ताबिता फिर बोलने लगती है जोसेफ से कि ये मुझे नहीं लगता है मेरे लिए ऐसा कुछ करना सही रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें अब यहीं से सीधा छोड़ रही हूँ रोमालिया के हाथों में, वो तुम्हारे संग जो भी करेंगे वो ठीक ही होगा। लुइस और साइतो को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि ताबिता ने एक बिल्कुल सही फैसला यहाँ पर करा है, लेकिन ये जोसेफ को माफ करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। ये जोसेफ को सजा दिलवाना चाहते हैं और जोसेफ का सर भी अब शर्म से झुक चुका होता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आ जाती है सैफील्ड और ये ताबिता को धक्का देकर के कहने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर से इस तरह से बात करने की। और फिर लुइस और साइतो कहने लगते हैं इससे सैफील्ड से कि अगर तुम्हें अभी भी लड़ना है तो तुम लड़ सकते हो, लेकिन सैफील्ड तो पहले ही हार मान चुकी है। सैफील्ड बोलती है कि प्लीज हम दोनों को यहाँ पर अकेले छोड़कर चले जाओ। साइतो इसके लिए हाँ तो नहीं कर रहा था, लेकिन साइतो और लुइस और ताबिता तीनों ही यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इसके हाथ में अभी भी यही फायर क्रिस्टल है जिससे कि धमाका हो जाता है। तो फिर ये यहाँ से चले जाते हैं और फिर इनके जाते ही यहाँ पर हम देखते हैं कि सैफील्ड बोलने लगती है जोसेफ से कि मेरे मास्टर जोसेफ कितना टाइम हो गया ना हमें लास्ट टाइम किस करे हुए। हमने लास्ट टाइम तभी किस करा था जब मैं आपकी फैमिलियर बनी थी, और ये जैसे लास्ट टाइम अब किस करती है इसको, तो यहाँ पर होता है एक बड़ा धमाका और फिर यहीं पर जोसेफ और इसकी फैमिलियर दोनों ही मारे जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है और अब अगले दिन का लग जाता है। सभी लोग यहाँ पर पैलेस में आए हुए होते हैं, लुइस साइतो और सभी लोग। यहाँ पर लुइस वो शीशा वापस देती है किंग को जो कि जोसेफ ने यहाँ पहले से चुराया था, और फिर किंग लुइस और साइतो को थैंक यू कहते हैं इन सबको बचाने के लिए। और फिर प्रिंसेस हेनरिटा साइतो से पूछने लगती है कि क्या साइतो की इंजरी अब ठीक है। तो साइतो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी सिर्फ आपके हीलिंग
स्पेल की वजह से। तो फिर प्रिंसेस हेनरीटा को साइतो से ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और अब साइतो पूछने लगता है किंग से कि एक बात मुझे बताइए, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। ये सब आप ही का प्लान था ना? आपने यहाँ पर लुइस और मेरे को बुलाया, आप ही ने यहाँ पर सभी स्टूडेंट को बुलाया था कि यहाँ पर आपको, क्योंकि पता था कि जोसेफ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा और उनसे हम ही आपको बचा सकते थे। तो फिर ये बात सुनने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं कि साइतो को इस बारे में कैसे पता चला। लेकिन अब साइतो को पता चल ही चुका है। तो किंग बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। साइतो कहता है किंग से लेकिन ये तो बहुत ही गलत बात है। किंग साइतो से बोलते हैं कि लेकिन मुझे नहीं पता था कि मिस वैलियारा सच में इतने बड़े खतरे में फंस जाएंगी। और फिर ये किंग माफ़ी मांगता है साइतो से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी इस गलती के लिए। और जूलियो भी माफ़ी मांगता है। और फिर ये सब देखने के बाद साइतो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और साइतो जब यहाँ से गुस्से में जा रहा होता है तभी यहाँ पर लुइस साइतो से बोलने लगती है कि अगर किंग जोसेफ मारा जा चुका है तो हमें 4th वर्ल्ड यूज़र की ज़रूरत है दुनिया को बचाने के लिए। और फिर अगर हमें सबको बचाना है तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से वो जोसेफ ही था जो हमारा साथ नहीं दे रहा था। उस चौथे को मनाना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। साइतो लुइस से ये सुनने के बाद बोलने लगता है तुम कह दो बिल्कुल सही रही हो। लेकिन यहीं पर साइतो लुइस से पूछता है मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम जोसेफ के जहाज से नीचे क्यों कूद गई थी? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था? तो लुइस बोलती है नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पता था पहले ही कि तुम मुझे बचाने जरूर आ जाओगे वहाँ पर। और ये सुनने के बाद साइतो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। और ये सब ट्रिफानिया भी देख करके सोच रही होती है कि भाई इन दोनों का बॉन्ड कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। इसने ये सोच भी कैसे लिया कि साइतो इसका फैमिलियर हो सकता है। लुइस और साइतो और ट्रिफानिया अब तीनों ही बाहर आ जाते हैं मैंसन से। और ये जैसे ही मैंसन से बाहर आते हैं यहाँ पर नॉर्मल सभी पब्लिक काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं इनको देखने के बाद। ये इन्हें कंधे पे उठा लेते हैं और फिर बोलने लगते हैं ये वही हीरोज है दोनों जिन्होंने हमारी जान बचाई थी। और सभी लोग काफ़ी यहाँ पर अब खुश हो रहे होते हैं। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।